नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व डीजी ने पार्टी छोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी पे ये आरोप लगाए हैं कि सीट बंटवारे के दौरान उनके साथ अनदेखी हुई है। तो वहीं बीजेपी के नेता नीरज बबलू ने भी ये दावा किया है कि उनके कई विधायक, आरजेडी के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में है। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सर, पहले बात करते हैं नीरज बबलू की। इन्होंने संकेत दे दिया कि विधायक इनके संपर्क में है। देखिए, नीरज कुमार बबलू विधायक हैं, छातापुर से पूर्व मंत्री रह चुके हैं और पार्टी में उनका एक बड़ा कद है। उन्होंने मीडिया के सामने सीधे सीधे कहा कि आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। और ये बातें आज कोई पहली बार नहीं कही गई है। जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से ये बातें सुनाई दे रही है कि आरजेडी में कभी भी बड़ी टूट हो सकती है। और ये बातें निराधार नहीं है, इसके पीछे तर्क है। आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव पार्टी को खड़े करने की बजाय वो विदेश में घूम रहे हैं। पार्टी को किस तरह से फिर से रिवाइव करना है, क्या कमियां हैं उसको दूर करना है, कैसे पार्टी को फिर से खड़ा करना है पूरी तरह से, ताकि अगले चुनाव के लिए पार्टी तैयार हो पाए। तेजस्वी यादव को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो विदेश में है, पिताजी को छोड़ दिया है। लालू प्रसाद यादव के आंखों का इलाज चला, तेजस्वी यादव वहां से भी पूरी तरह से गायब नजर आए। और इस बीच में अशोक कुमार गुप्ता, पूर्व डीजी, जो कि आरजेडी के एक बड़े नेता माने जाते रहे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और अब बयान आया नीरज बबलू का। तो इन दोनों बातों को जोड़कर समझना पड़ेगा। पहले बात नीरज बबलू के बयान की ही करते हैं। नीरज बबलू अगर ये बात कह रहे हैं तो यानी हो सकता है कि किसी विधायक से उनकी बातचीत हुई होगी। उनका दावा यह है कि आरजेडी के जो विधायक जीत कर आए हैं, उनका कहना है कि अब वो जो है काम करना चाहते हैं जनता के लिए, और अगर काम करना चाहते हैं तो फिर सरकार के साथ जुड़ेंगे तो काम बेहतर ढंग से कर सकेंगे। वो नीतीश कुमार की अगुवाई में काम करना चाहते हैं, ये भी नीरज बबलू ने कहा है। तो आरजेडी के अंदर क्या एक गुट है विधायकों का जो ये सोच रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ रहने से हो सकता है आगे के लिए उनके लिए दिक्कत हो जाए, क्योंकि जिस रफ्तार में एनडीए सरकार काम कर रही है, अगर इसी तरीके से सरकार चलती रहे तो अगली बार आरजेडी की स्थिति और खराब हो जाएगी। और उनको लग रहा है कि उनका भविष्य जो है फिर खतरे में आ जाएगा। इससे बेहतर है कि पहले ही कुछ ऐसा कर दिया जाए कि तेजस्वी यादव से पाला छूट जाए और वो एनडीए सरकार का हिस्सा बन जाए। लेकिन यहां सवाल यही है कि क्या उनके विधायक टूटेंगे, क्योंकि उनके विधायकों को ऑपरेशन लोटस का भी डर लग रहा होगा। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि बीजेपी या फिर जेडीयू दूसरे पार्टी के विधायक के संपर्क में होती है। मुकेश सैनी के साथ वो हो चुका है, पहले जीतन राम मांझी के साथ वो हो चुका है। तो ऐसे में कभी भी ऑपरेशन लोटस चल सकता है। लेकिन ऑपरेशन लोटस की बात तो अभी दूर है। फिलहाल तेजस्वी यादव की पार्टी में विधायक जो हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी अपेक्षा हो रही है और उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, उनको अकेला छोड़ दिया गया है। अशोक गुप्ता ने भी यही कहा है कि तेजस्वी यादव ने जब सीट बंटवारा हुआ तो उनकी अनदेखी हुई है, जिससे वो नाराज हो गए। देखिए, अशोक गुप्ता ने जो कहा है वही बात आरजेडी के 50 नेता कह चुके हैं। और इसी के चलते पटना में टिकट जब बांटा जा रहा था तब आरजेडी के नेता कुर्ता फाड़कर सड़क पर नाच कर रहे थे, और वहीं से ये सब सारा बवाल शुरू हुआ है। उसके बाद सीमा कुशवाहा का मामला आया, ऋतु जायसवाल का मामला आया, आरजेडी की महिला नेता फूट फूट कर रोई। और जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, सीधे सीधे आरोप लगे संजय यादव पर कि उन्होंने टिकट की बिक्री करोड़ों में की है। यानी जहां से जो विधायक जो उम्मीदवार जीत सकता था उसकी अनदेखी की गई और उन लोगों को टिकट दिया गया जिन्होंने पार्टी में ज्यादा पैसे दिए। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो आरजेडी में टिकट की कालाबाजारी हुई, टिकट को करोड़ों रुपए में बेचा गया। यह हमारी जानकारी तो यहां तक है कि 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं आरजेडी के उम्मीदवार ने पार्टी का सिंबल लेने के लिए, और जिन लोगों ने ज्यादा पैसे दिए वही लोग चुनाव हार गए। और अब उसी में से पूर्व डीजी अशोक गुप्ता का बयान जोड़कर सामने आया है। वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम A to Z की बात करते हैं, हम माई बाप की बात करते हैं, लेकिन A to Z में कुछ है ही नहीं। यहां सिर्फ और सिर्फ संजय यादव का बोलबाला है, तेजस्वी यादव के उन टाइप के नेताओं का बोलबाला है जो पार्टी के लिए कम, तेजस्वी की चमचागिरी ज्यादा करते हैं। और ऐसे में फिर पार्टी को मजबूत कैसे किया जाएगा? अगर इसी तरह की स्थिति रहेगी तो फिर कुछ दिनों में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, और राज्यसभा चुनाव में तो आरजेडी की स्थिति वैसे ही खराब है। सिर्फ 25 विधायक उनके पास हैं और एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। अगर पूरे महागठबंधन को भी मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा जो है 35 होता है, वो वैसे भी आ जाएंगे तो 40 होगा। और वो भी क्या आरजेडी के लिए इतना आसान होगा, जहां दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है।
तो आरजेडी हर ओर से फंसती हुई नजर आ रही है। अशोक कुमार गुप्ता जो पूर्व डीजी हैं, उनके बयानों को अगर गौर से समझा जाए तो आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जिस पार्टी में अपने घर वालों का सम्मान नहीं हो रहा है, वहां कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे हो सकता है। तेजस्वी यादव ने तो अपनी बहन को घर से मारकर निकाला, उनके ऊपर चप्पल जूते फेंके, उनको गालियां दी गई और उनके साथ वो व्यवहार हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी, क्योंकि उस बेटी ने तो अपने पिता को किडनी दी थी। जो काम तेजस्वी और तेज प्रताप नहीं कर पाए वो रोहिणी ने किया था। और रोहिणी के साथ जो घटना हुई उसके बाद कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि जब घर वाले परिवार वाले के साथ ऐसी चीजें हो रही है तो हमारे साथ क्यों नहीं होंगे। इससे पहले तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है ऐश्वर्य, उनके साथ मारपीट हुई थी। राबड़ी देवी पर आरोप लगे कि उन्होंने बाल पकड़कर घसीटा, उनके साथ गाली गलौज की और बहुत बेकार तरीके से उनके साथ मारपीट की। तो पूरे परिवार पे तो यही आरोप लगते रहे। लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव अगर किसी से बातचीत करते हैं ऑफ द कैमरा तो हर 2 बात में एक गाली निकलती है मां बहन की। तो जिस परिवार का यही कल्चर है उससे आप मान सम्मान की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। और उस परिवार में ओसामा साहब जैसे लोगों को टिकट दिया जाता है, उस रीतलाल यादव जैसे लोगों को टिकट दिया जाता है। गुंडे मवालियों से भरी हुई पार्टी है और वहां आप मान सम्मान ढूंढेंगे वो तो मुश्किल है। अब आप देख लीजिए दूसरी तरफ की स्थिति। अनंत सिंह पर आरोप लगे, नीतीश कुमार की पुलिस ने किस तरह से एक्शन लिया। अनंत सिंह जेल में है, विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए हैं। तो आपको तुलना करना होगा, फिर यह फर्क समझना होगा कि आरजेडी की स्थिति इतनी खराब क्यों हो रही है, क्यों विधायक ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, क्यों विधायकों को कुर्ता फाड़ना पड़ रहा था, क्यों विधायक को सरेआम रोना पड़ रहा है। ये मीडिया के कैमरे के सामने बताना पड़ रहा है कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनकी पूरी कमाई बर्बाद हो गई, उनका पैसा खत्म हो गया, लेकिन आरजेडी का टिकट नहीं मिला जिसके भरोसे वो अपनी सियासत करने बैठे थे। तो ऐसे में आरजेडी के जो जीते हुए विधायक हैं वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनका भविष्य और बेहतर हो सके। वो उस दल के साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे जिसका विस्तार पैन इंडिया हो रहा है आने वाले समय में, जिसको लेकर बहुत सारी बातें की जा रही है। और अब तो नितिन नवीन अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के और वो बिहार से खुद है। तो ऐसे में बीजेपी जितनी स्ट्रांग होती जा रही है बिहार में, और जेडीयू तो स्ट्रांग है ही, तो ऐसे में आरजेडी का स्कोप हर तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है तेजस्वी यादव जिस तरह से अनसीरियस हो गए हैं, पूरा का पूरा उनका जो विचारधारा अब राहुल गांधी की तरह होने लगा है। वो लगता है राहुल गांधी से पूरी तरह इंस्पायर हो चुके हैं कि कुछ दिन राजनीति करनी। तेजस्वी यादव विदेश में ही रहेंगे तो 26 के राज्यसभा चुनाव में भी आरजेडी कैसा प्रदर्शन करेगी। नहीं, राज्यसभा चुनाव में तो वैसे भी आंकड़े उनके खिलाफ हैं, लेकिन सवाल यह है कि राज्यसभा चुनाव कोई आरजेडी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। सवाल यह है कि पार्टी कैसे बचेगी। चुनाव तो बाद में होंगे, मुख्यमंत्री बाद में बनेंगे, विधायक बाद में बनेंगे, पहले पार्टी तो खड़ी रहेगी, पार्टी के कार्यकर्ता तो एकजुट रहेंगे। वैसे भी आरजेडी में कार्यकर्ता हैं कहां, पार्टी के परिवार के लोग हैं और एक जाति विशेष के लोग उसमें हैं, एक धर्म विशेष के लोग हैं। तो जिस पार्टी में संगठन की कमी है उस पार्टी को आप इतना कमजोर कर रहे हैं कि आपका विधायकों के साथ, सांसदों के साथ कोई संपर्क नहीं है, आपकी कोई बेहतरीन ट्यूनिंग नहीं है। आप खुद नेता होकर के किसी तीसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दिए हुए हैं कि आप पार्टी को डील कीजिए, पार्टी के नेताओं से बातचीत कीजिए, जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। तो संजय यादव कैसे पार्टी चलाएंगे। आपने अपने भाई को घर से बाहर निकलवा दिया, तेज प्रताप यादव पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और तेजस्वी से ज्यादा एक्टिव तो वही नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अब देखिए उनकी पूरी जो लाइफ स्टाइल है वो बदलने लगी है और वो पूरे के पूरे राहुल गांधी की तरह होने लगे हैं। और राहुल गांधी भी यही करते हैं, जब चुनाव होते हैं थोड़े बहुत सक्रिय नजर आते हैं, उसके बाद विदेश भाग लेते हैं। एक साल में राहुल गांधी का कितना विदेश दौरा होता है, किस हैसियत से वो विदेश जाते हैं। तेजस्वी यादव तो चलिए अभी गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन क्या ये छुट्टियां अभी जरूरी थी? क्या इतना मेहनत तेजस्वी यादव ने कर लिया था कि वो वाकई में थक गए थे? आरजेडी की स्थिति ऐसी थी कि अगर कुछ सीटों पर उम्मीदवार उनके जो हैं वो 200-400-500 वोट से हारे हैं, अगर ये नतीजे भी एनडीए के पक्ष में होते तो आरजेडी का आंकड़ा 15-16 के आसपास होता। तो तेजस्वी यादव को इन बातों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। उनको लग रहा है कि विरासत में आरजेडी मिली हुई है और अब तो लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से पार्टी को पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो चलो कुछ दिन घूम फिर के आते हैं, टहल के, फिर चुनाव होगा, थोड़ी सक्रियता दिखाएंगे। वैसे भी 500,000 करोड़ रुपए कमा ही लिए टिकट बेचकर, तो उनको कुछ दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि ज्यादा मेहनत करूंगा तो फिर मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। ये लग्जरियस लाइफ से हम बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि शायद एनडीए भी लगातार हमलावर है। जेडीयू की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके विधायक हमारे संपर्क में है, जिसपे आरजेडी बयान तो दे रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी फंस जा रही है। अरे उनको सीखना चाहिए कि कैसे नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक इतना भौकाल मचाया जा रहा है। नितिन नवीन पटना आते हैं, एक दिन का पूरा रोड शो होता है, नेताओं से मिलते हैं, भाषण देते हैं, तेजस्वी के खिलाफ बोलते हैं, राहुल के खिलाफ बोलते हैं। क्या आरजेडी में आपको ऐसा सिस्टम कोई नजर आता है? कोई भी फैसला हो जाता है उसके बाद कोई भी आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। मंगनी लाल मंडल को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्या इस मुद्दे को आप भुना पाए?
तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी फेल्योर यही है कि वो जिन लोगों से राय मशवरा ले रहे हैं वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि बिहार को अच्छे से जानते ही नहीं है। आप रमीज नेमत खान किससे राय लेंगे, संजय यादव से राय लेंगे, आप बाहर के लोगों से राय लेंगे, तो वो फिर बिहार को कितना जानते हैं? उनसे ज्यादा तो बिहार की राजनीति को बिहार का छोटा छोटा बच्चा जानता है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की हवा निकल गई और तेजस्वी यादव को तो राजनीति विरासत में मिली है, लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं, तो लोगों की अपेक्षा होती है कि उनसे बहुत चीजें वो सीखे होंगे, लेकिन वो जमीन पर नजर नहीं आता है, धरातल पर नजर नहीं आता है। लालू प्रसाद यादव में बहुत सारी कमियां हैं, उन पर बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन एक मजबूत फैक्टर जो रहा है वो जमीनी नेता थे। उन्होंने हमेशा जमीन पर लड़ाई की, आरजेडी को मजबूत किया, चाहे जैसे भी मजबूत किया हो, गुंडागर्दी से या अपने काम से। लालू प्रसाद यादव पर कभी यह आरोप नहीं लगे कि लालू यादव बिहार से फरार हो गए। लालू यादव हमेशा अपने लोगों के बीच में रहे, कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद करते रहे, चाहे बात बिहार विधानसभा से लेकर देश की संसद तक हो। लालू यादव जिस एक्टिवनेस के साथ राजनीति करते थे वो तेजस्वी में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, और उसी की कमी है कि बीजेपी के नेता बाहर आकर यह बयान दे रहे हैं कि आरजेडी की पार्टी कभी भी टूट सकती है, और यह टूटना तय है। चाहे 10 विधायक टूटे, 15 टूटे, 20 टूटे, ये आज नहीं तो कल टूटेंगे, और अंदर खाने ये डील चल रही है, अंदर खाने ये खिचड़ी पक रही है, और बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा कि आप देखिएगा कि आरजेडी के बहुत सारे विधायक जो है वो पार्टी से इस्तीफा देंगे, दल बदल करेंगे, और कई नेता ऐसे हैं जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो लोग भी पार्टी से इस्तीफा देंगे। और तेजस्वी यादव इसी तरह से कभी क्रिसमस मनाते रह जाएंगे, कभी ईद मनाते रह जाएंगे, कभी बकरीद मनाते रह जाएंगे, और पूरी पार्टी उनकी हाथ से निकल जाएगी। फिर जब 2029 और 30 में चुनाव होंगे तो वहां आरजेडी की स्थिति ऐसी होगी कि हो सकता है बिहार में कोई दूसरी पार्टी आ जाए जो एनडीए के मुकाबले विपक्ष में बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी की जो मुसीबत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डीजी अशोक गुप्ता ने पार्टी छोड़ दिया, इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी पे आरोप लगाए। वहीं बीजेपी नेता नीरज बबलू ने भी यही कहा कि जो आरजेडी के विधायक है उनके संपर्क में है। नीरज कुमार भी पहले बयान दे चुके हैं कि आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में हैं, वो शामिल होना चाहते हैं एनडीए में। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में एक बार फिर से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।